Hello everyone, a very warm welcome on the channel. This is नीलम गहलोत, your रीजनिंग मेंटोर. आज का सेशन हम बात करने वाले हैं इस जो आपका न्यू नोटिफिकेशन आया यूनियन बैंक का, इस स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जामिनेशन में क्या हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, उस बारे में हम बात करने जा रहे हैं. अच्छा, यूनियन बैंक का ये जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर फॉर्म आया है, इसके बारे में आपको लगातार अपडेट किया जा रहा है. हर एक चीज़ जहाँ पे भी आपका कन्फ्यूजन हो सकता है वो लगातार उस बारे में हम बता रहे हैं. ऑल्सो एक और अच्छी बात है कि जितने भी हमारे कैंडिडेट्स जिन्होंने पीएनबीएसओ एग्जाम की तैयारी की थी, पिछले साल की थी या इस बार की है, आज इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है पीएनबीएसओ का, और उसमें एग्जाम बहुत बढ़िया गया है सभी कैंडिडेट्स का. उसका एक एग्जाम एनालिसिस भी हम आज लेकर आए थे. तो अगर मैंने पीएनबीएसओ एग्जाम की तैयारी की तो मेरे इस यूनियन बैंक एसओ के एग्जाम निकालने के मेरे चांसेस भी बढ़ जाते हैं. तो अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, या मैं बात करूँ इसकी एज क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल कर रहे हो, तो यू शुड एंड यू मस्ट फिल आउट दिस वैकेंसी. एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है. तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज का सेशन. अब आज के सेशन में जैसा कि हमने बात किया कि कुछ बेसिक जो है इसका वो एक बार जरा जल्दी से हम लोग देख लेंगे. और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई कंसर्न रह जाता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट. कुछ भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो जरूर बताएं आप कमेंट सेक्शन में सेशन के बाद. तो देखो, ये जो एग्जाम कंडक्ट कौन करवाएगा? एग्जाम कंडक्ट बैंक खुद करवाएगा, यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये एग्जाम खुद कंडक्ट करवाने वाला. इसीलिए उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी अभी वेल डिफाइंड नहीं है. ठीक है, वो उसके बारे में भी आगे जाके बात कर लेंगे. रिक्रूटमेंट टाइप किस तरीके का है? ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर का पोस्ट है. स्पेशलिस्ट ऑफिसर आपको पता है कि ये स्पेशल ऑफिसर्स होते हैं एक बैंक के अंदर, जो एक स्पेशल सेट ऑफ चीज़ों को परफॉर्म करते हैं. जैसे कि यहाँ पे ये पोस्ट दो डिफरेंट डेजिग्नेशन के लिए निकला है. एक है आपका क्रेडिट ऑफिसर और दूसरा आपका आईटी में. देन बात करी जाए टोटल वैकेंसी का नंबर भी अच्छा खासा. आप सबको पता होगा कि एसओ एग्जामिनेशन में या रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं. सो एज पर दैट क्राइटेरिया ये जो 500 आपकी वैकेंसी निकली, ये अच्छी वैकेंसी है ना. देन एज लिमिट आप देखेंगे 22 साल से आपकी 30 साल की एज लिमिट यहाँ पे मांगी गई है अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले हैं. तो क्या मुझे एससी एसटी, अगर मैं ओबीसी से हूँ तो क्या मुझे यहाँ पे एज रिलैक्सेशन होगा? जी हाँ, एससी एसटी वालों को 10 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल का है, और उसके साथ साथ पीडब्ल्यूबीडी, पीपल विद बेंच मार्क डिसएबिलिटी, उनको 10 साल का रिलैक्सेशन है, जैसे कि अन्य आपकी गवर्नमेंट जॉब्स में होता है. देन आपको फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है. सिलेक्शन प्रोसेस जो यहाँ पे लिखा है कि पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा. ना ये जो है ये अभी एक तरीके से आपका कंफर्म्ड फॉर्मेट नहीं है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका ग्रुप डिस्कशन ना हो सकता है कि आपका ऑनलाइन एग्जाम ना हो, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाए. लेकिन अब ऐसे जब दोराहे पे हम खड़े होते कि क्या मेरा ऑनलाइन एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो बेसिक सी बात है, इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ये बात बहुत क्लियरली मेंशन करी है कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3 तरीके से हो सकता है. या तो आपका ये सब होगा कि पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट हो गया, फिर ग्रुप डिस्कशन हो गया, फिर हो गया आपका इंटरव्यू, एंड देन आपकी फाइनल मेरिट बना के ये बताएंगे कि आप सेलेक्ट हुए या नहीं. दूसरा केस ये उसमें हो सकता है कि ऑनलाइन टेस्ट ना हो, केवल ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू आप लोगों का हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि केवल पर्सनल इंटरव्यू हो जाए. बट ये बात जब हम अपने अगर हम इसको इंट्रोस्पेक्ट करें कि मुझे एज एन एस्पिरेंट क्या करना चाहिए, क्या मुझे वेट करना चाहिए इनके नोटिफिकेशन का, जब ये फर्दर नोटिफाई करेंगे अपनी वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पे यूनियन बैंक की, कि हाँ हाउ एंड इन व्हाट मैनर दे आर गोइंग टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन, क्या मुझे उस नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए? आई थिंक बिल्कुल नहीं. आपको अभी से अपनी तैयारी बिल्कुल आज ही से, अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है और आप फिल इन करना चाहेंगे इस फॉर्म को, तो आपको आज से ही अपने ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी कर देना शुरू करना होगा. देयर आर 99% चांसेस यहाँ पे ये हैं कि आपका एग्जाम होगा. ठीक है, क्योंकि उन्होंने हर एक चीज डिफाइन करी, एग्जाम पैटर्न, एवरीथिंग. चलिए, और उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट जो है जहां पे जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो वो है www.unionbankofindia.co.in. ओके, चलिए बात है अपनी इंपॉर्टेंट जानकारी पे कि हमारी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो क्या रहेंगी. देखो, सबसे पहली बात तो आपका फॉर्म, जिस दिन आपका ये फॉर्म निकला था, ये नोटिफिकेशन आया था, उस दिन से फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई थी. 30 अप्रैल से लेके आपका फॉर्म फिल किया जाएगा कहाँ तक? 20 मई तक. यानी कि ये 20 मई जो डेट है ये
मुझे थोड़ा सा ध्यान में रखनी है कि 20th ऑफ मई लास्ट डेट होगी। इसमें भी आप रात के 12 बजे तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, उससे पहले ही आप अपना फॉर्म फिल करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी बड़ी बात यहाँ पे जो है वो ये कि इंपॉर्टेंट डेट्स में 2 इंपॉर्टेंट डेट आपके पास और हैं, जैसे कि हमारा ये पोस्ट के हिसाब से एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो जैसे क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट है ना, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के अंदर जो ये क्रेडिट ऑफिसर वाला वैकेंसी निकला है, पोस्ट निकली क्रेडिट के अंदर, इसमें आपका जैसे ग्रेजुएट हो आप हो, ये सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जिसमें कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी डिसिप्लिन में। तो आप एक प्लेन ग्रेजुएट हो, लेकिन प्लेन ग्रेजुएट होने के साथ साथ आपने सीए या फिर सीएस या फिर सीएमए कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो क्रेडिट के लिए। या इसके अलावा अगर आपने ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया तो आपने फुल टाइम रेगुलर से मतलब यहाँ पे पूरा 2 साल का आपका फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए। तो फुल टाइम रेगुलर आपने एमबीए किया है या एमएमएस किया है या पीजीडीएम पीजीडीबीएम विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस विद अ मिनिमम ऑफ 60%। तो आपने या तो किया है फुल टाइम अपना 2 साल का डिग्री कोर्स, अगर आपने किया है एमबीए में या एमएमएस में, या फिर आपने किया पीजीडीएम में, या फिर आपने किया पीजीडीबीएम में, जिसमें कि आपका जो स्पेशलाइजेशन होगा वो फाइनेंस में होगा, जिसमें कि 60% मार्क्स मांगे गए हैं एग्रीगेट अगर आप हैं अनरिजर्व कैटेगरी से, और अगर आप अन्य किसी कैटेगरी से एससी एसटी ओबीसी उन सब में से अगर आप किसी से बिलोंग करते तो फिर 55% मार्क्स मांगे गए अगर आप ये वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा। अच्छा, दूसरा हमारी पोस्ट निकाली गई आईटी के लिए, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर इन आईटी। अब इस पोस्ट में अगर आप देखें तो क्या रिक्वायरमेंट है, फुल टाइम आपने बीई या बीटेक या एमसीए या एमएससी एमएस एमटेक किया है, या फिर आपने 5 साल का इंटीग्रेटेड एमटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस किया है, या आपने आईटी से किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या आपने डेटा साइंस, यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिखेगा, डेटा साइंस या फिर मशीन लर्निंग एंड एआई, या फिर आपने साइबर सिक्योरिटी में अगर कर रखा है तो आईटी वालों का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ये मांगा गया है। मैं थोड़ा साइड भी जाती हूँ, आप अपनी इसको देखने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसमें तीसरी जो चीज है ना वो है आपका एक्सपीरियंस। तो जो आपकी क्रेडिट ऑफिसर वाली पोस्ट है इसमें आपसे एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया, इट इज डिजायरेबल। अगर आपको इसी डोमेन में, क्रेडिट की डोमेन में आपने कहीं किसी बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पहले काम किया हुआ है तो ये डिजायरेबल होगा, लेकिन अगर नहीं है तो इसमें आपकी वर्थ कोई कम नहीं होने वाली है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो इट इज ओके, नील, यहाँ पे केवल डिजायरेबल है, मैंडेटरी यानी कि जरूरी नहीं है। देन नेक्स्ट चीज है आपका आईटी असिस्टेंट मैनेजर इन आईटी, उसका इन्होंने 1 साल का जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है इन आईटी और सॉफ्टवेयर, इसी डोमेन में आईटी में या फिर आपने सॉफ्टवेयर में जो है अपना 1 साल काम किया है, जिसमें आपने क्लाउड पे काम किया है या फिर आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे काम किया है। सो मैनी उन्होंने केआरएस बताए हुए हैं, लेकिन मेजरली आपका ये कि आपने जो पढ़ा है उसी फील्ड में अगर आपने काम किया है तो वो माना जाएगा। 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, इट इज मैंडेटरी। ठीक है, अब यहाँ जो बड़ी जानकारी, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो ये कि ये जब आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो इसका कट ऑफ डेट क्या होना चाहिए, साथ ही साथ अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें तो इसका कट ऑफ डेट क्या होना, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो जब बात आप कर रहे हो एलिजिबिलिटी इन एज क्राइटेरिया, यानी कि अगर मुझे अनरिजर्व कैटेगरी में अगर एज क्राइटेरिया जो है वो 20 से आपका जस्ट 1 सेकेंड, अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और अगर हमारा जो एज क्राइटेरिया है वो आपसे बोला गया कि 22 से 30 साल होना चाहिए, तो 22 से 30 साल आपका किस बेसिस पे, कौन सी है वो डेट जिससे आप इसको इस कट ऑफ को देखेंगे, तो वो डेट आपकी एलिजिबिलिटी इन एज क्राइटेरिया का कट ऑफ जो है वो है आपका 1 अप्रैल। ये आपके 1 अप्रैल यानी कि जिस मंथ में आपका नोटिफिकेशन है उससे काउंट, तो 1 अप्रैल 2025 के हिसाब से अगर आप 22 से 30 साल के हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। दूसरा क्या है, कट ऑफ डेट किसके बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। आपने देखा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ही स्ट्रिक्टली इन लोगों ने बताया है, और अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है 20 मई 2025 के हिसाब से, जो भी यानी कि 20 मई
2025 जो कि आपके फॉर्म भरने की आखिरी डेट है, उस डेट तक अगर आपने अपनी वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अचीव कर लिया है, अगर आपने वो सारी डिग्री कोर्सेज कर रखे हैं जो इन्होंने मांगे हैं 20 मई 2025 तक, तो फिर आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए एजुकेशन बेसिस पे, ठीक है। देन तीसरी डेट जो आपसे मांगा गया है यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस। तो कट ऑफ डेट पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस के लिए भी आपकी फॉर्म भरने की आखिरी डेट यानी कि 20 मई। तो जैसे आपका क्रेडिट में तो जो है एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया, लेकिन जो दूसरी पोस्ट है आईटी वाली उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और वो एक्सपीरियंस कब से काउंट होगा? 20 मई। यानी कि 20 मई 2025 से पहले या 2025 तक आपने वो 1 साल का एक्सपीरियंस ले लिया हो तो वो माना जाएगा। आई होप ये बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और यही एजेंडा था आपके इस आज के सेशन का कि आपको ये क्लियर हो जाए। इसके अलावा एक चीज जो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करती है इस तरह के फॉर्म को फिल करने के लिए, वो है आपका एक अच्छा लाइफ, एक अच्छी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो आपको इस फॉर्म को फिल करने के बाद, इस एग्जाम को निकालने के बाद मिल सकती है। तो जैसा आप देख रहे हैं पोस्ट हमारा जो पोस्ट कोड भी दिए हैं 1 या 2। देन क्रेडिट में ये जो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 पे आपकी जो है आपका सिलेक्शन होगा, और ये पे स्केल आपका देख रहे हैं 48,480 से ये जाएगा 85,920 तक। सेम 48,480 से लेके 85,920 तक जाएगा फॉर द सेम, यानी कि दोनों के लिए सेम है। और यहाँ पे वैकेंसी का नंबर भी दोनों के लिए सेम है। टोटल 500 वैकेंसी निकाली गई। अगर आप इसमें मेरे से पूछो कि मैम अनरिजर्व की कितनी है, तो अनरिजर्व की दोनों में ही, यहाँ इसमें भी अनरिजर्व की 103 है और यहाँ पे भी 103 है। तो दोनों की अगर अनरिजर्व की वैकेंसी की बात आप मेरे से करोगे तो ये 103 है। बाकी कैटेगरीज के लिए जो है वो रिजर्व्ड है, ठीक है। अब इस एग्जाम की तैयारी के लिए आपका एक डेडिकेटेड बैच जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। ये बैच हमारा शुरू हो रहा है 9 मई से। अगर आपको लगता है कि आप खुद से अपनी इस एग्जाम की बढ़िया तैयारी कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस हमने शुरू कर दी हैं। अगर आपको ना पता हो तो मैं यहाँ पे इस बात को हाईलाइट करना चाहूंगी कि आपकी जो फ्री वाईटी क्लासेस है वो हमने शुरू कर दी हैं, राइट। ये आपकी शुरू हो गई हैं। जैसे कि मेरी रीजनिंग की क्लास आपके साथ होगी एट 11 AM डेली, मंडे टू फ्राइडे। तो मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको डेली 11 बजे सुबह ये यूनियन बैंक की स्पेशल क्लास मिलेगी, जिसमें आप रोज ज्वाइन कर सकते हैं। ये आज भी क्लास हुई है, कल भी होगी, परसों भी होगी, तो इसको आप कर लीजिए। लेकिन क्योंकि इस एग्जाम में बहुत सारी और डिमांड्स है, जैसे कि पार्ट 1 के साथ साथ यानी कि QRE के साथ साथ पार्ट 2 आपका प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाएगा, जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है। 75 क्वेश्चन होंगे जिसके 150 नंबर हैं। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी ऐसा आपको लगता है कि हाँ मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, मुझे एक फुल फ्लेजेड प्रिपेयर्ड बैच की ज़रूरत है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच आप लोगों का शुरू किया जा रहा है 9 मई से। और इस बैच में गाइस एक और बात है, आप इनके डेमो सेशन लेके देखिए सारे फैकल्टीज़ के। आप देखो कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं फैकल्टीज़ के साथ, और अगर आपको सारी चीज़ें अच्छी लगती है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप एक डिस्काउंट, इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर लेना ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। जिनको इस तरह का डाउट है कि मैम ये बैच हमें कहाँ मिल पाएगा, तो उनको मैं बता देती हूँ कि बैच के लिए आपको जाना है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक दिया गया है इस कमेंट, अगर आप देखेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अड्डा की एप्लीकेशन पे जाए। अड्डा की एप्लीकेशन को जब आप ऑन करेंगे तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। ऑल कोर्सेज में जाइए, रेगुलेटरी बॉडीज में जाइए, यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा अपना यूनियन बैंक का बैच। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये यूनियन बैंक का IT ऑफिसर का बैच है, और ये जो है ये आपका क्रेडिट का है। तो IT और क्रेडिट दोनों ही बैचेस आप लोगों के अवेलेबल हैं। अगर आप क्रेडिट में जाना चाहते हैं तो आप ये देखेंगे 2499 का ये बैच आपका है। यहाँ पे बैच की पूरी हाईलाइट्स है। एंड देन आप और आगे जाएंगे तो यहाँ पे सभी फैकल्टीज का क्या है, यहाँ पे आपको प्रोफाइल दिख जाएगा कि आपको कौन पढ़ाने वाले हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जाम पैटर्न, स्टडी प्लान, हर एक चीज आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है। तो प्लीज गो थ्रू दिस एंड अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर लीजिए अभी से, अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है एक हेल्पिंग हैंड की। तो यहाँ पे डिस्काउंट कोड आप लगा देंगे, और जैसे ही आप यहाँ पे डिस्काउंट कोड लगाएंगे, आई थिंक यहाँ पे द डिस्काउंट कोड इज Y651, कर दीजिएगा आप अप्लाई, और अप्लाई करके ये हो जाएगा 2200 का आपका बैच आपको मिल जाएगा। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, यूज द डिस्काउंट कोड
651। अच्छा, इसके अलावा आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है कि मैम हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है इस फॉर्म को फिल करते वक्त, डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इसके साथ साथ मंडे टू फ्राइडे आपकी फ्री क्लास, मैंने पहले भी आपको बताया, एट 11 AM। ये कंप्लीटली फ्री क्लास है आपकी, इसका आप ध्यान रखेंगे, इस क्लास को आप हमेशा ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेक केयर एवरीवन, कुछ भी डाउट है तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।